मुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज एक ऐसे महामनस्वी को याद करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। से उनके चरणों में नमन करते हुए जगत प्रसिद्ध इस महातपस्वी की गाथा गाने को हम लोग प्रस्तुत हुए हैं। और बहुत अच्छा संयोग है, सुनने में आया कि आज विश्व हिंदी दिवस भी है। आज विश्व हिंदी दिवस भी है, तो आप सबको विश्व हिंदी दिवस की शुभकामना। संयोग ही ऐसा बना कि आज 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी पड़ गया। ऐसे तो युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। भारत सरकार ने 1884 में निर्णय लिया कि युवाओं को एक आदर्श देना चाहिए, क्योंकि भारत मूल रूप से युवाओं का देश है। भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और यह भी विडंबना है कि हमारे युवा पदभ्रांत भी हैं, सही रास्ते पर अभी भी नहीं भटके हुए हैं। उस समय यह सोचा गया था कि आखिर कौन सा आदर्श उनके सामने रखा जाए जो युवाओं को सही रास्ता दिखला सके, उनका मार्गदर्शन कर पाए। और एक कमेटी का निर्माण हुआ था। उस कमेटी ने निर्णय लिया था, बहुत सारे लोगों का नाम आया सामने, स्वाभाविक है, आता ही है, पर अंत में सर्वसम्मति से स्वामी विवेकानंद को सामने रखा गया, क्योंकि उनसे बेहतर व्यक्तित्व ना प्राचीन भारत में और न ही आधुनिक भारत में दिखता है, जो युवाओं को सही मार्गदर्शन दे सके। आपने बहुत सारे महापुरुषों का चित्र देखा होगा, क्या किन्हीं का ऐसा तेजस्वी चेहरा देखा है? भारत का युवा आपके सामने खड़ा है। भारत का युवा क्या नहीं कर सकता, उसके साक्षात प्रमाण है स्वामी विवेकानंद। एक 30 वर्षीय युवा जिसने पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलवाई, भारत के धर्म की रक्षा की, धर्म ध्वजवाहक हुए, भारत के संस्कृति के उद्गाता हुए और जुगों जुगों तक याद किए जाएंगे। पूरी दुनिया उनको याद करती है। मैं एक बात बतला दूं आपको कि मगध की भूमि से भी स्वामी जी का बहुत आत्मीय संबंध रहा है, खास करके गया की भूमि से, बोध गया की भूमि से। स्वामी जी ने अपने जीवन की पहली तीर्थ यात्रा बोध गया से ही प्रारंभ की थी। जो कॉलेज के छात्र थे और गुरु दीक्षा भी नहीं लिए थे, रामकृष्ण के संपर्क में आना तो हुआ था, लेकिन गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था उन्होंने। और सन था 1886, अप्रैल का माह था। अप्रैल 1886 में अपने दो गुरु भाइयों के साथ, काली और तारक, काली जो बाद में स्वामी अभेदानंद के नाम से जाने गए और तारक स्वामी शिवानंद, इन दोनों के साथ गया आए थे और गया स्टेशन से पैदल बोधगया गए थे। बोधगया पैदल गए थे, फाल्गु नदी में स्नान किया था, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ कर ध्यान लगाया था और उन्होंने बुद्ध की उपस्थिति फील की थी वहां पे। बाद में जाकर गुरु से वार्तालाप हुआ है, बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं केवल संकेत कर रहा हूं कि इस भूमि से उनका बहुत आत्मीय संबंध है। और अपने जीवन का अंतिम तीर्थ यात्रा भी उन्होंने बोधगया में ही किया। 1902 में स्वामी जी महासमाधि को उपलब्ध हो गए, उन्होंने अपना देह का उत्सर्ग कर दिया। तो 1902 जनवरी 1902 और ठीक 12 जनवरी को बोधगया पहुंचे। उस समय तो विश्व प्रसिद्ध हस्ती हो चुके थे, सारी दुनिया उनको जानती थी। बोधगया के महंत ने उनका बहुत आदर सम्मान किया है। उनके साथ 2 जापानी, एक आर्ट के प्रोफेसर थे ओकाकुरा और एक और थे, 2 लोगों को साथ लेकर के वो आए थे। और उनके जीवन का अंतिम जो बर्थडे, जन्म दिवस, जन्म जयंती, उसी बोधि वृक्ष के नीचे मनाया गया। उसी बोधि वृक्ष के नीचे, जिस बोधि वृक्ष ने भगवान बुद्ध को एक मानव से महामानव बनाया, भगवान बनाया, सच्चे अर्थों में भगवान बनाया। तो ये संबंध है इस धरती से। और
जिस जमाने में स्वामी जी पैदा हुए वो जमाना भारत के पराधीनता का जमाना था। भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, आत्मा कराह रही थी। लगता था ना धर्म बचेगा ना देश बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, संस्कृति भी नष्ट हो जाएगी। प्रयास तो हो रहे थे, प्रयास चल रहे थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का शुरुआत किया, उपनिषदों की ओर लौटो का नारा दिया। उधर स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के डीएवी आंदोलन जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी काफी प्रयास किया। बहुत सारे देशभक्त पैदा हुए डीएवी आंदोलन से, आर्य समाज से, लाला लाजपत राय, भगत सिंह वगैरह। पर भारत को जो एक वास्तविक गुरु चाहिए था, मतलब पूरे विश्व में जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर पाए, वैसा कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा था। और इधर रामकृष्ण परमहंस अपनी साधना में बैठे हुए, बिल्कुल निरक्षर, मुश्किल से अपना नाम लिखना जानते थे। काली के साधक रामकृष्ण का भी गया से बहुत प्राचीन संबंध। गया ही वो जगह है जहां उनके पिता आए थे और खुदीराम चट्टोपाध्याय, पिता का नाम था खुदीराम चट्टोपाध्याय। और क्या में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में संकेत किया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आने वाला हूं। और उसके बाद रामकृष्ण का जन्म हुआ। तो इस तरह से गया से जुड़ा हुआ है उनके गुरु और शिष्य दोनों का। तो प्रयास चल रहे थे और उसी बीच रामकृष्ण का अवतरण होता है, जिन्होंने सारे धर्मों की साधना की। केवल हिंदू धर्म ही नहीं, सारे धर्मों की साधना और सारे धर्मों की चरम सत्य को प्राप्त किया, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। ऐसे तो काली के पुजारी थे, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। काली का तो दर्शन किया ही किया, बाद में उनकी इच्छा हुई, प्रेरणा हुई, या यूं कहें कि दैवी विधान था, उनके द्वारा सारा कुछ होता चला जा रहा था। और उस प्रेरणा से उन्होंने इस्लाम में दीक्षा ली, गोविंद राय से इस्लाम की साधना की, बिल्कुल मुस्लिम होकर के, बिल्कुल काली को भूल गया, बिल्कुल मूर्ति पूजा छोड़ दी उन्होंने, बिल्कुल मुस्लिम के पोशाक में टोपी पहनना और नमाज अदा करना 5 टाइम, सारा कुछ उन्होंने किया। और 3 दिन में उन्हें पैगंबर के दर्शन हुए। मोहम्मद पैगंबर के दर्शन 3 दिन में उन्होंने प्राप्त किए। बाद में मलिक नाम के एक हिंदू से ही उन्होंने ईसाई धर्म में दीक्षा ली और ईसा मसीह का भी उन्होंने दर्शन किया। तो इतने बड़े साधक, हिंदू धर्म के भी बहुत सारे पंथों को उन्होंने, वैष्णव सारे का सब कुछ करके देख लिया। मतलब उनका जीवन एक एक्सपेरिमेंट था, उनका जीवन बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंट था। और कहा जाता है कि अनुभूति का एक कण ज्ञान के हजारों टन से भी भारी होता है। तो रामकृष्ण के पास अनुभूति का खजाना था। किताबी ज्ञान उनके पास बिल्कुल नहीं थी। गीता, उपनिषद, वेद, पुराण से कोई विशेष बात नहीं। हाँ, सुना था उन्होंने, लेकिन स्वयं अध्ययन नहीं किया। लेकिन उनके पास जो खजाना था वो अनुभूति का खजाना था। और मैंने संकेत दिया आपको कि साक्षात विष्णु के ही अवतार जो थे, उनको क्या सीखना था और क्या करना था। वो तो केवल लीला रचने आए और उनके लीला के सहचर के रूप में स्वामी विवेकानंद का पदार्पण, नरेंद्रनाथ दत्त 12 जनवरी 1863 दिन सोमवार, मकर संक्रांति का दिन। उस जमाने में 12 जनवरी को मकर संक्रांति हुआ करता था। आज हम लोग 14 से 15 तक के चले आए हैं। सूर्य की गति के अनुसार उसका ये होता है, सारे को बुद्ध जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। 12 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, सोमवार का दिन, सुबह 6:33 पर उनका जन्म हुआ, अवतरण हुआ इस धरती पर। और उनके जन्म के लिए माता ने काफी पूजा प्रार्थना की थी। माता बहुत बड़ी शिव भक्तिनी थी। बनारस के काशी विश्वनाथ के मंदिर में
विशेष पूजा अर्चना की गई थी। उनकी पुत्रियां तो थी पर पुत्र नहीं थे। पुत्र जन्म के लिए काफी पूजा अर्चना हुई थी, बहुत व्रत उपवास किया था उन्होंने, और अंत में इस महातेजस्वी पुत्र का अवतरण होता है। और उसके पहले की एक घटना है कि एक दिन भगवान शिव की आराधना करते करते उनकी आंखें जब बंद हुई, उन्होंने अनुभव किया कि भगवान भोलेनाथ कैलाश के शिखर पर समाधि में मग्न थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और शिशु का रूप लेकर के उनके गोद में चले आए। माता इस घटना को कभी विस्मृत नहीं कर पाई। माता का परम विश्वास था कि हमारे पुत्र के रूप में शिव के अंश ने ही जन्म लिया है, क्योंकि जो काम उन्होंने किया एक अवतार ही कर सकता है, रुद्रावतार ही कर सकता है। क्या आपको विवेकानंद में हनुमान का दर्शन नहीं होता? स्वामी विवेकानंद में सबको हनुमान का दर्शन हो रहा होगा। इस तरह से हनुमान जी समुद्र पार जा करके भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, सीता क्या है, सीता तो भारत की अस्मिता की प्रतीक है, भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए हनुमान जी गए थे समुद्र पार रामचंद्र के आदेश से। तो यहाँ पे रामचंद्र ही रामकृष्ण है और उनके हनुमान, जिन्होंने समुद्र पार जाके भारत की अस्मिता की रक्षा की, भारत की संस्कृति की बगावत की, हिंदू धर्म का प्रतिष्ठा स्थापित किया। यह आधुनिक युग के रुद्रावतार थे। माता इस बात को कभी विस्मृत नहीं कर पाई और उनका नाम रखा गया वीरेश्वर। वीरेश्वर भगवान शिव का एक नाम है, वीरेश्वर। शॉर्ट में जैसा कि एक पुकारो नाम होता है बच्चे का, बीले कहकर पुकारा करते, बीले के नाम से संबोधित किया जाता था। और बाद में उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त हुआ जब शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में बहुत नामी गिरामी वकील विश्वनाथ दत्त, बहुत नामी वकील, और इतना पैसा उन्होंने अर्जन किया था कि बिल्कुल एक राजकुमार का जीवन उन्होंने जिया था स्वामी जी। सैकड़ों नौकर चाकर, गाड़ी वगैरह, आलीशान मकान, मतलब उस युग में जितनी व्यवस्था हो सकती थी सारा कुछ। कहा जाता है कि दत्त भवन में साल के 12 महीने में 13 उत्सव हुआ करते थे। उस घर का लड़का नरेंद्र नाथ, जिन्होंने पल भर में सब कुछ छोड़ करके संन्यास के मार्ग का अनुसरण किया, ईश्वर को देखने की तीव्र लालसा, पिता का भी विचार। पिता को धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। पिता बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी और फारसी दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे, कविताओं के भी शौकीन थे, फारसी की कविताएं सुना करते थे। और माँ इधर बिल्कुल भक्तिमयी। तो माता और पिता दोनों का प्रभाव बच्चे पर जाता है। नरेंद्र नाथ के जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन बाद में माँ का प्रभाव भी ज्यादा परिलक्षित हुआ। स्वामी निखिलानंद ने स्वामी जी के जीवनी में लिखा है कि जिस समय इस शिशु का पदार्पण हुआ इस धरती पर, मकर संक्रांति का दिन, लोग गंगा स्नान कर रहे थे, धूप आरती हो रही थी, सुबह का समय 6:30 बजे, 6:33, और पहला श्वास जो इस युवक ने, इस बालक ने खींचा, इस शिशु ने खींचा, वो धार्मिकता का श्वास, आध्यात्मिकता की श्वास है। उनके नाक से जो सुगंध हो गई, तो पहला श्वास जो इस धरती पर उन्होंने लिया वो धर्म का श्वास है। चारों तरफ दीप धूप, गंगा स्नान, सब कुछ हो रहा था। आज भी होता है, हम लोग करते हैं मकर संक्रांति के दिन। भारत के बहुत बड़े मनीषी योगीराज अरविंद, श्री अरविंदो के नाम से जाने जाते हैं। श्री अरविंदो लिखते हैं, व्हाट वाज रामकृष्ण God manifest in human being, and what was Vivekananda? A radiant glance from the eyes of Shiva. A radiant glance from the eyes of Shiva. भगवान शिव के नेत्र से निकली हुई ज्योति है विवेकानंद। ये योगीराज अरविंद का कहना है, मेरा नहीं कहना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, योगीराज अरविंद ने कहा है। तो शिव का दर्शन इस संसार में किया, और ऐसी आत्माएं
जीने के लिए नहीं आती हैं, काम करने के लिए आती हैं। उनका उद्देश्य 90 साल, 95 साल, 100 साल जीना नहीं होता है। उनका उद्देश्य तो अपना काम करना होता है। ईश्वरीय विधान से उनका पदार्पण होता है, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। आदि शंकराचार्य कितने दिन जी? 32 साल में अपना काम निपटा के चलते बने। समझिए कि आदि शंकराचार्य ही इस युग के विवेकानंद के रूप में आपके सामने खड़े हैं, जिन्होंने इस युग की मांग को पूरा किया और जुगानुरूप इनका पदार्पण हुआ। उन्होंने अपना काम किया और चलते बने। उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं। पता नहीं मेरे लिए कितना समय निर्धारित किया गया है। तो संक्षिप्त रहे। हाँ, संक्षिप्त में ही, बिल्कुल संक्षिप्त में है। लेकिन मैं लोग संवरण नहीं कर पाता। रोमारोला इनके बायोग्राफर हुए हैं, फ्रेंच बायोग्राफर। सबसे बड़ी बायोग्राफी उन्हीं की मानी जाती है, सबसे अच्छी रोमारोला। रोमारोला जब रविंद्रनाथ टैगोर से मिले और भारत की संस्कृति का अध्ययन करने का विचार उन्होंने उनके सामने रखा, आई वांट टू नो इंडिया, तो रविंद्रनाथ ने उन्हें सजेशन दिया था और उसे हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नथिंग नेगेटिव। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है। बाद में रोमारोला ने स्वामी जी की जीवनी लिखी, बहुत शानदार जीवनी है। स्वामी जी गुरु की जीवनी लिखी, रामकृष्ण की जीवनी लिखी, बाद में गांधी की भी जीवनी उन्होंने लिखी है। तो रोमारोला का कहना है कि जब स्वामी जी के शब्दों को पढ़ता हूं, उस समय स्वामी जी के गुजरे हुए 30 साल हो चुके थे जिस जमाने में वो लिख रहे थे। 30 साल के अंतराल के बाद भी उनके शब्दों को पढ़ता हूं तो एक इलेक्ट्रिक शॉक सा फील होता है, लगता है बिजली का झटका लगता है उनके शब्दों को पढ़ने के बाद। और पता नहीं जब वो महावीर लोगों के सम्मुख खड़ा होकर के बोलता होगा तो न जाने कैसे कैसे आघात और प्रतिघात हुआ करते होंगे। His speech is like the tongue of flame, and the most apparent factor of his personality is that he was a born king. He was a born king. He was a lion among men. Wherever he went, he was the first. It was impossible to think him in the second position. रोमारोला का कहना है, वो जन्मजात राजा थे। जहां कहीं गए लोगों ने सम्मान से उनके सामने सिर झुकाया और दूसरे स्थान पर कोई सोच ही नहीं सकता उनके बारे में। जहां भी गए प्रथम रहे, जहां भी गए प्रथम रहे। कहानी को हम समेटते हैं, बहुत लंबा नहीं खींचना है। गुरु के संपर्क में आए और गुरु ने उन्हें ईश्वर लाभ कराया, मां भवतारिणी के दर्शन कराए। मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ा था, वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ा था, कांट, हीगेल, डार्विन। उनके मत से उनके मन में संशय पैदा हो गया था, क्या वास्तव में ईश्वर होता है? अगर होता है तो उसका दर्शन कौन कराएगा? कौन प्रमाण देगा कि ईश्वर होता है? और हर धर्म के धर्मगुरुओं के पास जाते, भटकते, पूछते, लंबा लंबा व्याख्यान सुनते, पूछते, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? कौन भला ये दावा करता कि मैंने ईश्वर का दर्शन किया है? तो उनकी पढ़ाई जब चल रही थी कॉलेज में, बीए के छात्र थे और जनरल असेंबलीज इंस्टीट्यूशन, जो बाद में स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना गया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कॉलेज, अंग्रेजों का जमाना, अंग्रेज प्रोफेसर, अंग्रेज प्रिंसिपल। क्लास में एक दिन अंग्रेजी की कविता चल रही थी और अंग्रेजी के उनके जो प्राध्यापक थे वो उस दिन संजोग से एब्सेंट थे। तो उनके जगह पर प्रोफेसर हेट्टी क्लास लेने के लिए पहुंचे। प्रोफेसर हेट्टी वाज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर हेट्टी, डॉक्टर हेट्टी। क्लास लेने के लिए आए। वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ानी थी, द एक्सकर्सन कविता। और कविता पढ़ाने के दरमियान उन्होंने बताया कि कवि किस तरह से प्राकृतिक दृश्यों को देख करके भाव विभोर हो जाता है और उसकी अपनी चेतना भूल जाती है, मतलब अपने शरीर की शुद्ध नहीं रहती और वो परमानंद में लीन हो जाता है।
ट्रांस शब्द का उन्होंने उपयोग किया, ट्रांस। और नरेंद्र नाथ ने उनसे प्रश्न किया, ये ट्रांस क्या होता है, वहां से आप समझाएं।